हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 8.2 के बारे में। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नावली 8.1 तक के पूरा हल करा दिया है। अगर फ्रेंड्स वो वीडियो नहीं देखें तो एक बार ज़रूर से देख लें। हमने फ्रेंड्स उसका प्लेलिस्ट भी बना दिया, अगर आप चाहें तो वहाँ से भी जा करके देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, प्रश्नावली 8.2 में जितने भी प्रश्न हैं इन सभी प्रश्नों को अपने कॉपी पर लिख करके आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर प्रश्नावली 8.2 का पहला नंबर प्रश्न लिख लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हल करेंगे पहले नंबर प्रश्न से। इसमें बोला गया है कि ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें PQR और S क्रमशः भुजाओं AB, BC और CD और DA के मध्य बिंदु है। तो AC उसका एक विकर्ण है। तो दर्शाइए कि देखिए यहाँ पर 3 प्रश्न दिए गए हैं। पहले में बोला गया है कि SR समांतर होना चाहिए AC और SR यहाँ पर बराबर होगा 1/2 AC का। दूसरे में बोला गया है PQ बराबर SR है और तीसरे में PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। ये फ्रेंड्स देख लीजिए, एक यहाँ पर समांतर चतुर्भुज का फिगर दिया गया था जो हम यहाँ पर बना दिए हैं। जैसा फ्रेंड्स आपके बुक में था ठीक वैसा ही बनाए हैं। तो देखिएगा यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज यहाँ पर से देख लीजिए ADC। यहाँ पर आपको एक त्रिभुज नजर आ रही होगी, हम इस त्रिभुज में चल रहे हैं। तो यहाँ पर ADC में चलेंगे तो यहाँ पर देखिए एक हमारा यहाँ पर S है, ये हमारा R है। ये दोनों फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर AD, ये देखिए फ्रेंड्स हम इसके बात कर रहे हैं, ये हमारा AD, यहाँ पर से CD। ये दोनों त्रिभुज में यहाँ पर AD और CD का मध्य यहाँ पर बिंदु है जो कि S और R है। तो बस हम इसी को यहाँ पर नीचे लिख रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, पहले नंबर का भी हम सिद्ध कर रहे हैं जस्ट। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि त्रिभुज ADC में S तथा R क्रमशः, यहाँ पर आपको हम जस्ट बताएं कि AD और यहाँ पर से CD। तो यहाँ पर से AD तथा CD का मध्य बिंदु था। तो बस हम वही यहाँ पर लिख देते हैं, मध्य बिंदु यहाँ पर फ्रेंड्स हम लिखे हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा SR हमारा यहाँ पर समांतर हो जाएगा किसका, AC का। तो फ्रेंड्स क्यों फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर ये मध्य बिंदु था। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि अतः मध्य बिंदु प्रमेय से यहाँ पर SR समांतर हो जाएगा हमारा AC का। तो SR समांतर AC, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अब जो हमारा प्रश्न में बोला गया था सिद्ध करने के लिए, देखिए कितना आसानी से सिद्ध हो जाएगा। यहाँ पर यही बोला गया था SR समांतर, यहाँ पर AC लिखिए या फिर C है, बात तो वही है। यहाँ पर SR बराबर 1/2 AC है। देखिए किस प्रकार से SR फ्रेंड्स, यहाँ पर SR है, यहाँ पर AC है। यहाँ पर देखिए SR ये वाला छोटा सा है, यहाँ पर AC इतना बड़ा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो SR है क्या हमारा जो AC का दुगना है कि नहीं, ये हमारा SR AC का यहाँ पर दुगना है। तो आप यहाँ पर चाहें तो 2SR अब बराबर में AC लिख सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स हमें यहाँ पर 2SR नहीं लिखना है क्योंकि हमें यहाँ पर 1/2 AC प्रूव करना है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर AC का दुगना है यहाँ पर SR। तो यहाँ पर जब ये दुगना होगा तो कहने का मतलब कि AC इसका आधा होगा। तो यहाँ पर देखिए अगर वैसे भी यहाँ पर 2 लिखते हैं तो यह हमारा बटा में चला आता, तो बटा में आता तो हम क्या लिखते हैं 1/2 AC। तो बस फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिए हमारा ये प्रूव्ड हो चुका है, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर 2SR लिखते हैं और फिर भी 2 यहाँ पर बटा में भेजते हैं तो 1/2 ही आता। आप इस तरीके से प्रूव करें या फिर इस तरीके से, बात तो हमारा सेम ही है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार से पहले नंबर हम प्रूव कर चुके हैं। आप फ्रेंड्स इसको यहाँ पर समीकरण 1 मान लीजिए, क्योंकि आगे जब हम इसको प्रूव करेंगे तो समीकरण 2 का जरूरत यहाँ पर पड़ने वाला, तो इसको हम 1 मान लेते हैं। अब चलिए दूसरे नंबर प्रश्न को देखिए। यहाँ पर बोला गया है कि PQ बराबर हमारा यहाँ पर SR है, इसको यहाँ पर प्रूव करना है। तो बस फ्रेंड्स कुछ नहीं करना है, एक बार हम यहाँ पर ACD में चले थे, अब एक त्रिभुज नीचे बन रहा है ABC। ठीक है, तो हम ABC में चलेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स देख लीजिए P और Q है हमारा यहाँ पर मध्य बिंदु। ठीक है, जो कि हमारा AB और यहाँ पर CB के बीच में आने वाला है। तो चलिए अब हम यहाँ पर दूसरे नंबर को बस लिख लेते हैं। फिगर फ्रेंड्स आप अपने सामने जरूर से रखिएगा, तभी आपको यहाँ पर समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो यहाँ पर त्रिभुज हम ABC में चले हैं तो लिख देते हैं त्रिभुज ABC में P तथा Q क्रमशः AB तथा BC का मध्य बिंदु है। बस फ्रेंड्स ऊपर वाले के जैसे ही हम बस नीचे इसको भी हम लिख रहे हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर भी लिखे थे अतः मध्य बिंदु प्रमेय से, बस वही चीज़ हम यहाँ पर लिख रहे हैं। अतः मध्य बिंदु प्रमेय से, यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए ये हमारा ये वाला PQ और यहाँ पर से ये वाला AC दोनों आपस में समांतर होगा। तो बस हम उसी को यहाँ पर फ्रेंड्स लिख देते हैं। सबसे पहले हम लिख देंगे कि PQ समांतर हो जाएगा AC का, तब PQ समांतर AC।
ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर लिख लिए। अब देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स जो हमारा पी क्यू होगा, क्या ये हमारा जो ए सी है इसका आधा होगा, तो आप चाहें तो 1/2 ए सी बराबर पी क्यू लिख सकते हैं, नहीं तो फ्रेंड्स पी क्यू तो 2 गुना है तो 2 पी क्यू बराबर में ए सी लिख सकते हैं। तो फिर से 2 हमारा यहाँ पर बटा में ही आ जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर डायरेक्ट हम लिख देते हैं पी क्यू बराबर 1/2 ए सी। इसको फ्रेंड्स हम समीकरण 1 माने थे, तो क्या इसको हम समीकरण 2 मान सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब हम यहाँ पर से समीकरण 1 और समीकरण 2 को एक साथ ले लेते हैं। तो यहाँ पर लिखिएगा समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। देखिए फ्रेंड्स समीकरण 1 और समीकरण 2 ले लिए, तो बराबर जब करेंगे तो 1/2 ए सी और 1/2 ए सी, ये दोनों तो आपस में कट जाएगा, हमारा बचेगा क्या ए सर, और यहाँ पर से बचेगा पी क्यू। तो आप चाहें तो यहाँ पर देखिए बोला गया था पी क्यू बराबर, ये फ्रेंड्स पी क्यू बराबर ए सर यहाँ पर प्रूव करने के लिए, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं, यहीं पर फ्रेंड्स लिख देते हैं, आप समझ जाइएगा। क्योंकि नीचे अगर ज़्यादा लिखेंगे तो ऊपर से आपको वैसे भी फिगर नहीं दिख रही और भी नहीं दिखेगी। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं पी क्यू बराबर में सर। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से दूसरे नंबर को हम यहाँ पर प्रूव कर चुके हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब चलिए यहाँ पर तीसरे नंबर को प्रूव करेंगे। तो देख लीजिए तीसरे नंबर में यहाँ पर बोला गया है कि पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। ये फ्रेंड्स पी, ये रहा हमारा क्यू, ये फ्रेंड्स आर आई एस, ये फ्रेंड्स हमारे एक समांतर चतुर्भुज है, उसको यहाँ पर सिद्ध करने के लिए बोला गया है। तो फ्रेंड्स देखिए ये समीकरण 1 था, समीकरण 2 इसको तो हम हल कर दिए हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको फ्रेंड्स यहाँ पर से समीकरण 3 और इसको यहाँ पर से समीकरण हम 4 बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिएगा कि समीकरण 3 तथा 4 से, समीकरण 3 तथा समीकरण 4 से। देखिए फ्रेंड्स 3 यहाँ पर से 4 अगर हम ले लेंगे तो ए सर समांतर हो जाएगा सी ए के, यहाँ से पी क्यू समांतर हो जाएगा हमारा ए सी का। तो यहाँ से फ्रेंड्स देख लीजिए ए सर, यहाँ पर देख लीजिए ए सर नहीं है, यहाँ पर कॉमन क्या हो जाएगा हमारा सी ए, यहाँ पर ए सी ए रहे चाहे ए सी रहे, बात तो वही है। तो फ्रेंड्स ये दोनों तो आपस में कट जाएगा, जब 3 और 4 लेंगे तब बचेगा क्या, यहाँ पर से ए सर बच जाएगा, यहाँ से पी क्यू बच जाएगा। तो आप पी क्यू बराबर ए सर लिख सकते हैं। तो बस यहाँ पर लिख देते हैं हम पी क्यू बराबर में सर, या फिर चाहे तो लिख सकते हैं पी क्यू समांतर ए सर, कोई भी दिक्कत नहीं है। यही तो हमें सिद्ध करना था कि पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा कि अतः पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। तो फ्रेंड्स देख लीजिए कितना आसान था। इस प्रकार से पहले नंबर हम यहाँ पर प्रूव कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि पहले नंबर प्रश्न में आपको कोई भी परेशानी नहीं हुई होगी। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आते हैं दूसरे नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं कि दूसरा नंबर प्रश्न भी आपके सामने है। जैसा फ्रेंड्स हमने प्रश्न नंबर 1 में हल किया था सेम वैसा ही है। तो देखिए इसमें बोला गया है कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है और पी क्यू आर और एस भुजा ए बी बी सी और सी डी और डी ए के मध्य बिंदु है। तो दर्शाइए कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक आयत है। ये फ्रेंड्स देख लीजिए पी, यहाँ पर क्यू, यहाँ पर आर, यहाँ पर एस, ये हमारा एक आयत है, दर्शाना है। ए बी सी डी यहाँ पर एक समचतुर्भुज दिया गया है। तो फ्रेंड्स देखिए सबसे पहले हम त्रिभुज यहाँ पर से डी ए बी में चलेंगे। एक त्रिभुज यहाँ पर आपको नजर आ रही है, पहले हम इसको हल करेंगे, फिर त्रिभुज डी बी सी में चलेंगे। एक त्रिभुज यहाँ पर आपको नजर आ रही है, ठीक है। तो चलिए त्रिभुज डी ए बी में चलते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स लिखेंगे त्रिभुज डी ए बी में, यहाँ पर देखिएगा एस है, यहाँ पर पी एक मध्य बिंदु है, तो बस वही हम लिख लेते हैं, एस तथा पी मध्य बिंदु है, कोई दिक्कत नहीं है। जब मध्य बिंदु है फ्रेंड्स तो यहाँ पर लिख देंगे क्या था, एस पी हमारा किसके समांतर हो जाएगा, यहाँ पर डी बी का। तो बस यहाँ पर लिख लेते हैं एस बी समांतर में हो जाएगा डी बी। तथा यहाँ पर फ्रेंड्स देख लीजिए जो हमारा एस पी है ये किसका आधा हो जाएगा, ये डी बी का आधा हो जाएगा। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि जो एस यहाँ पर डी बी का यहाँ पर दुगना हो जाएगा एस पी, बात वही है। तो एस पी आधा हो जाएगा, तो 1/2 यहाँ पर डी बी लिख देते हैं। इसको फ्रेंड्स समीकरण 1 मान लेते हैं। देखिए अगर आपको पहला नंबर प्रश्न समझ में नहीं आया होगा तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आप दूसरा नंबर यहाँ पर समझ लीजिए, तो बिल्कुल दोनों सेम ही है। अब फ्रेंड्स देख लीजिए ये हमारा त्रिभुज डी ए बी, इसका काम खत्म हो चुका है। अब हम यहाँ पर से डी सी बी, यहाँ पर हम इसमें चल रहे हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं त्रिभुज डी सी बी में। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए एक आर है, एक क्यू है, यही दोनों हमारा यहाँ पर मध्य बिंदु है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे आर तथा क्यू मध्य बिंदु है, ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो जब यहाँ पर फ्रेंड्स मध्य बिंदु हो जाएगा तो देखिए यहाँ पर क्यू आर समांतर हो जाएगा किसका, डी बी का। तो बस फ्रेंड्स वही चीज़ यहाँ पर भी लिख देंगे कि क्यू आर समांतर डी बी। तथा फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर
जो हमारा यहाँ पर जो आर क्यू हो जाएगा, यहाँ पर आप आर क्यू बोलिए या फिर क्यू आर, फ्रेंड्स इसमें आप कन्फ्यूजन नहीं हो जाएगा। ये हमारा किसका आधा हो जाएगा, 1/2 का आधा हो जाएगा। ये पर dB भी लिख दीजिएगा साथ में, तो हम लिख देंगे क्यू आर बराबर 1/2 dB। आप इसको समीकरण 1 माने हैं तो इसको यहाँ पर समीकरण 2 मान लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को साथ में लेकर चलेंगे, तो बस यहाँ पर लिख दीजिएगा कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर एस पी बराबर में 1/2 dB, यहाँ पर से क्यू आर बराबर में 1/2 dB। यहाँ पर फ्रेंड्स अगर दोनों साथ लेकर चलेंगे तो क्या 1/2 यहाँ पर से dB और 1/2 dB, ये दोनों हमारे यहाँ पर कट जाएगा, तो एस पी बराबर में क्यू आर बचेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर से हम डायरेक्ट एस पी बराबर में क्यू आर लिख देते हैं, 2 से एस पी बराबर में क्यू आर। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आपको फिगर दिखाते हैं। यहाँ पर देखिएगा हमारा यहाँ पर से ए बी डी, यहाँ पर से बी डी सी, इसका यहाँ पर काम खत्म हो चुका है। आप फ्रेंड्स हम ये त्रिभुज में चलेंगे, यहाँ पर से देख लीजिए ए बी सी है, यहाँ पर से ए डी सी है। अब ये त्रिभुज में हम चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम ए डी सी में यहाँ पर चलेंगे, जब इसका यहाँ पर हो जाएगा तो हम ए बी सी में चलेंगे। ठीक फ्रेंड्स, इसी प्रकार से बनेगा। तो चलिए हम यहाँ पर ए डी सी में यहाँ पर चलेंगे। तो बस फ्रेंड्स जो हम यहाँ पर लिख रहे हैं बस आप यहाँ पर ध्यान से देखते रहिए। ठीक है, अगर आपको समझ में भी नहीं आती है तो यहाँ पर जब देखिएगा तो आपको खुद ब खुद ही समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं त्रिभुज ए डी सी में। इसमें फ्रेंड्स देख लीजिए ए डी सी में जब चलेंगे, ये देखिए ए डी सी में चलेंगे तो यहाँ पर से एस, यहाँ पर से आर, ये हमारा मध्य बिंदु हो जाएगा। तो बस कुछ नहीं, आपको बस यही लिख देना है। यहाँ पर पहले हम लिख देते हैं कि ए डी सी में एस तथा आर मध्य बिंदु है। देखिए फ्रेंड्स, जब ये हमारा मध्य बिंदु हो जाएगा तो यहाँ पर एस आर समांतर हो जाएगा किसका, ए सी का। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः एस आर समांतर में सी। और फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ पर एस आर यहाँ पर दुगना हो जाएगा ए सी का, यहाँ या फिर फ्रेंड्स आप चाहें तो एस आर बराबर 1/2 ए सी भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऊपर फ्रेंड्स हम इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 माने थे, तो यहाँ पर हम इसको अब समीकरण 3 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स देखिए सेम उसी प्रकार से हल करेंगे। यहाँ पर से ए बी सी को लेकर चलेंगे, यहाँ पर से हमारा पी क्यू जो कि इसका मध्य बिंदु हो जाएगा। ठीक है, अब फ्रेंड्स जब इसको यहाँ पर हल कीजिएगा तब पी क्यू बराबर में यहाँ पर आधा हो जाएगा 1/2 ए सी का, या फिर यहाँ पर दुगना हो जाएगा 2 पी क्यू का, बात वही है। तो चलिए अब हम त्रिभुज ए बी सी में चलते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है फ्रेंड्स, ए बी सी में हम चले हैं, यहाँ पर से मध्य बिंदु ले लेंगे पी तथा क्यू को, लिख देते हैं पी तथा क्यू मध्य बिंदु है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तो यहाँ पर लिखिएगा अतः पी क्यू, यहाँ पर फ्रेंड्स पी क्यू हमारा किसके समांतर हो जाएगा, ए सी का। तो यहाँ पर लिख देंगे पी क्यू समांतर में सी। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पर देख लीजिए आपको हम पहले ही बता दिए थे कि यहाँ पर या तो 2 पी क्यू कर दीजिए या फिर इसका आधा कर दीजिए ए सी का, तो कोई भी दिक्कत नहीं है, बात वही है। तब पी क्यू बराबर 1/2 ए सी लिख दीजिए। इसको समीकरण 3 माने थे, तो यहाँ पर इसको समीकरण 4 मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पर समीकरण 3 तथा समीकरण 4 से चलेंगे। जिस प्रकार से समीकरण 1 और 2 में चले थे, तो यहाँ पर लिख लेंगे समीकरण 3 तथा 4 से। देखिए फ्रेंड्स जब यहाँ पर समीकरण 3 और 4 में चलिएगा तो ये वाला ये तो हमारा कट ही जाएगा। तो यहाँ पर एस आर, यहाँ पर बराबर में क्या बच जाएगा, पी क्यू। तो यहाँ पर डायरेक्ट एस आर बराबर में पी क्यू लिख दीजिएगा। ये फ्रेंड्स देख लीजिए ये बराबर है चाहे समांतर रहे, यहाँ पर इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ फ्रेंड्स देख लीजिए यहाँ पर ये दोनों तो हमारा प्रूव्ड हो चुका है। अब फ्रेंड्स हम इन दोनों समीकरण को हमको साथ में लेकर चलना है, एक ये समीकरण 1, 2 और 3, 4 को। तो इसको हम क्या करते हैं, एक को हम समीकरण यहाँ पर 5 और इसको फ्रेंड्स हम एक को समीकरण 6 मान लेते हैं, ताकि यहाँ पर लिख दे डायरेक्ट कि समीकरण 5 तथा 6 से। आपको भी फ्रेंड्स यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं समीकरण 5 तथा 6 से। ठीक है फ्रेंड्स, समीकरण 5 तथा 6 से हमें क्या पता चल रहा है कि पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर समांतर चतुर्भुज है। और फ्रेंड देखिए जब समांतर चतुर्भुज है तो इसका एक कोण जो कि हमारा कोण ए है या 90 डिग्री का है। तो अगर फ्रेंड्स एक कोण 90 डिग्री का है तो चारों को 90 डिग्री का ही होगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए कि अतः पी क्यू आर एस एक आयत है। ठीक है फ्रेंड्स, देख लीजिए आपको हम यहाँ पर प्रश्न को दिखाते हैं। ये फ्रेंड्स देख लीजिए ये हमारा प्रश्न रहा, यहाँ पर कोण ए 90 डिग्री यहाँ पर प्रूव कर दिए हैं और साथ में यहाँ पर पी क्यू आर एस ए बी सी डी किस प्रकार से आयत है असम चतुर्भुज है, जो फ्रेंड्स सभी हम यहाँ पर प्रूव कर दिए हैं। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि दूसरा नंबर प्रश्न में आपको कोई भी परेशानी नहीं हुई होगी।
तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आते हैं तीसरा नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स देखिए तीसरा नंबर प्रश्न भी आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि ABCD एक आयत है जिसमें PQRS क्रमशः भुजा AB BC CD और DA के मध्य बिंदु है, तो दर्शाइए कि चतुर्भुज PQRS एक समचतुर्भुज है। देखिए फ्रेंड्स जिस प्रकार से पहला प्रश्न था, जिस प्रकार से दूसरा प्रश्न था, सेम फ्रेंड्स उसी प्रकार से तीसरा प्रश्न भी है। अगर पहले दूसरे में नहीं समझे तो अभी भी आपके पास एक और मौका है। तीसरे प्रश्न आप अच्छे तरीके से देखिए, आपको जरूर समझ में आ जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स इसमें हम सबसे पहले एक त्रिभुज आप देख सकते हैं, बड़े वाले ADC में चलेंगे और उसके बाद में ABC में चलेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम त्रिभुज ADC में चलते हैं। त्रिभुज ADC में यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स SR हमारा एक मध्य बिंदु है, तो लिख देंगे S तथा R मध्य बिंदु है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स अगर ये मध्य बिंदु होगा ततः यहाँ पर जो हमारा SR है किसके समांतर हो जाएगा, AC का। तो लिख दीजिए कि SR समांतर में AC। तो फ्रेंड्स देखिए आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि SR हमारा दुगना होगा किससे, AC से, या फिर SR का यहाँ पर आधा होगा 1/2 AC, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहीं पर हम फ्रेंड्स कोमा दे करके लिख देते हैं कि SR बराबर 1/2 AC। इसको आप यहाँ पर से समीकरण 1 मान लीजिए। यहाँ पर हल हो चुका है। अब हम त्रिभुज ABC में यहाँ पर चलेंगे, लिख देते हैं त्रिभुज ABC में। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए P और Q हमारा मध्य बिंदु है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा P तथा Q मध्य बिंदु है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ तक हम लिख दिए, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देख लीजिए, हम सबसे पहले तो ये देखिए कि हम ABC में चले थे, अब P और Q हमारा मध्य बिंदु था, तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर भी PQ समांतर हो जाएगा किसका, AC का। तो यहाँ पर पहले लिख दीजिए कि अतः PQ समांतर AC तथा, या फिर कोमा देके भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। जो हमारा PQ है, PQ बराबर किसका आधा हो जाएगा, AC का। तो यहाँ पर लिख देंगे PQ बराबर 1/2 AC। इसको फिर समीकरण 1, तो इसको हम यहाँ पर समीकरण 2 मान लेते हैं। अब हम यहाँ पर समीकरण 1 तथा 2 से यहाँ पर हल करेंगे, तो लिख दीजिए समीकरण 1 तथा 2 से। तो फ्रेंड्स देखिए 1 तथा 2 से चलेंगे तो यहाँ पर दोनों बराबर होगा। चलिए इसमें लिख देते हैं SR बराबर 1/2 AC। यहाँ पर फ्रेंड्स 1 तथा 2 से जब चलेंगे तो यहाँ पर हम नीचे लिख देते हैं PQ बराबर में 1/2 AC। तो देखिए जब फ्रेंड्स इसको यहाँ पर आप हटाइए या फिर जोड़िए, जब एक साथ चलिएगा तो 1/2 AC या 1/2 AC तो कट जाएगा, बराबर किए हैं। तो यहाँ पर से बचेगा क्या, SR, यहाँ पर से क्या बचेगा, PQ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख सकते थे SR बराबर PQ या फिर PQ बराबर SR। ये फ्रेंड्स समीकरण 1 का समीकरण 2 को हल करने पर आपको प्राप्त हुआ है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिए फिगर में, एक बार हम यहाँ से ये त्रिभुज का हल कर दिए हैं, इसमें फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब फ्रेंड्स यहाँ पर इस त्रिभुज में चलेंगे, यहाँ से DAB और यहाँ से DCB, ठीक है। अब ये त्रिभुज को यहाँ पर हल करेंगे, तो चले फ्रेंड्स इसको हम यहीं पर हल कर देते हैं, ताकि फ्रेंड्स फिगर आपके सामने रहे, फिगर रहेगी आपके सामने तो आपको समझने में यहाँ पर कोई कठिनाई नहीं होगी। तो चले यहाँ पर हम त्रिभुज DAB में चलेंगे पहले, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए जब यहाँ पर DAB में चलेंगे, ये रहा D, ये रहा A, ये रहा फ्रेंड्स B, ठीक है। ये त्रिभुज में चले हैं तो यहाँ पर से SP या फिर PS आप कुछ भी बोल सकते हैं। ये हमारा यहाँ पर मध्य बिंदु है, तो लिख दीजिएगा P तथा S मध्य बिंदु है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अतः यहाँ पर से देख लीजिए ये हमारा PS है, तो लिख देंगे PS समांतर किसके हो जाएगा, BD का। तो लिख दीजिएगा BD। और यहाँ पर फ्रेंड्स आप देखिए लिख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर देखिए ये जो BD है, ये BD का दुगना होगा। यहाँ पर ये देखिए ये BD है, ये इसका दुगना हो जाएगा PS, या फिर यहाँ पर PS है जो कि यहाँ पर आधा हो जाएगा BD का। यहाँ पर फ्रेंड्स बात वही है। देख लीजिए यहाँ पर समीकरण 1 का समीकरण 2 माने थे, तो यहाँ पर आप इसको समीकरण 3 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए फ्रेंड्स ये त्रिभुज का काम हमारा यहाँ पर खत्म हो चुका है। अब हम यहाँ से DCB, यहाँ पर से ये त्रिभुज को लेकर चलेंगे, तो लिख देते हैं त्रिभुज DCB में, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए जब DC या B में चलेंगे तो R और Q है हमारा यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, लिख देते हैं कि R तथा Q हमारा यहाँ पर मध्य बिंदु है। तो लिख देते हैं R तथा Q मध्य बिंदु है। उम्मीद करते फ्रेंड्स यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से दिख रही होगी, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर लिख दिए कि मध्य बिंदु है। तो यहाँ पर से फ्रेंड्स पहले फिगर देख लीजिए, ये हमारा यहाँ पर से ले लेंगे RQ को और यहाँ पर से ले लेंगे BD को। तो बस अब हम यहाँ पर से लिख देते हैं RQ समांतर हो जाएगा हमारा BD का, या फिर फ्रेंड्स आप चाहें तो इस प्रकार से भी लिख सकते थे कि RQ यहाँ पर
BD का आधा हो जाएगा। ठीक है, इसको समीकरण 3, तो इसको समीकरण 4 मान लीजिएगा। अब हम समीकरण 3 तथा 4 से यहाँ पर हल करेंगे। समीकरण 3 तथा 4 से यहाँ पर फ्रेंड्स समीकरण 3 को जब लेंगे तब PS बराबर 1/2 BD आ जाएगा। और जब इसका बराबर कीजिएगा RQ बराबर में 1/2 BD का, तो यहाँ पर से ये हमारा कट जाएगा। तो फ्रेंड्स जब कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, PS बराबर में RQ। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक के कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर से SR बराबर में PQ बच गया था। तो फ्रेंड्स देख लीजिए समीकरण अब हम क्या करेंगे, 1, 2, 3, 4 तो हमारा हल हो गया है। तो चलिए सबसे पहले फ्रेंड्स आपको हम फिगर दिखाते हैं। ये देखिए फिगर आपके सामने है। इसमें फ्रेंड्स ABCD हमारा, इसमें ABCD में यहाँ पर विकर्ण क्या है, तो आप कहेगा AC, ये हमारा विकर्ण है। यहाँ पर से BD ये हमारा विकर्ण है। और समीकरण 1, 2, 3, 4 से फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर देखिएगा ये हमारा PQ, QR, RS और PS ये सभी को हम बराबर कर दिए। तो जब बराबर हो गया है तो हमें पता चल गया है कि PQRS एक समचतुर्भुज है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर बस हम उसी चीज़ को बस हम नीचे यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर लिख दीजिएगा कि आयत ABCD था, तो लिख देंगे कि ABCD का एक विकर्ण लिखिएगा, का एक विकर्ण AC बराबर में BD था, तो AC बराबर में BD। और समीकरण 1, 2, 3, 4 में चले थे तो लिखेंगे समीकरण 1, 2, 3 तथा 4 से हमारा जो यहाँ पर सभी बराबर था, PQ बराबर में QR, RS बराबर में SP, ये सभी फ्रेंड्स बराबर था। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा अतः PQRS एक सम चतुर्भुज है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हम तीसरे नंबर प्रश्न को प्रूव कर दिए हैं। देख लीजिए प्रश्न फ्रेंड्स आपके सामने है, देख लीजिए। इसमें फ्रेंड्स आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं। आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा बड़ा प्रश्न कैसे बनेगा। जब आप एक नंबर यानी कि जो पहले नंबर प्रश्न को अच्छे तरीके से हल कर लीजिएगा तो उसके बाद में फ्रेंड्स दूसरे तीसरे आप चाहे कोई कैसा भी प्रश्न क्यों ना हो आप सभी को हल कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आपके सामने बुक लाते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कि आपके सामने बुक है। प्रश्नावली फ्रेंड्स 8.2 में आज हमने 1, 2, 3 नंबर प्रश्न तक के हल किया है। इसमें फ्रेंड्स देख लीजिए 4 नंबर प्रश्न और इधर फ्रेंड्स इसमें 7 नंबर प्रश्न तक के इसमें टोटल प्रश्न हैं। तो 3 नंबर प्रश्न तक के हल कर लिए हैं। जो 4 प्रश्न बचे हैं आप फ्रेंड्स घर पर बनाने का प्रयास जरूर से कीजिएगा। तो ये फ्रेंड्स वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा होने के कारण हम यही 3 नंबर प्रश्न तक के ही बना करके छोड़ रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आप हमें कमेंट में बताइएगा कि जो हम आपको बताए हैं वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया है कि नहीं। अगर फ्रेंड्स आपको हमारे बताने का तरीका अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब मिलते हैं आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।